नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम सोल्व करेंगे। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ एक्सरसाइज 7.2 देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है या फिर अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है। एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार इसका थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर मेथड क्या है वो देख लेते हैं। देखिए हमने पहले एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास में दो बिंदु थे जैसा कि इसमें दे रखा है। दो बिंदु कौन कौन से हमारे पास में, ये दे रखा है एक एंड दे रखा है 7। एक किसका है, माइनस का है। बिल्कुल सही बात है, एक तो है माइनस का एंड दूसरा बिंदु है हमारे पास में। दूसरा बिंदु कौन सा है हमारे पास में, 4 और -3। ये बिंदु है 4 और -3। हमने जो एक्सरसाइज 7.1 में ये देखा था कि ये जो बिंदु है पहला, इसे हम बोलते हैं x1 और y1 बोलते थे, ऐसा ही बोलते थे। और ये बिंदु है दूसरा, इसे हम बोलते थे x2 और y2, यही बोलते थे। बिल्कुल सही बात है। और हम इसको नाम देते हैं बिंदु a और इसको हम नाम देते थे बिंदु b, यही करते थे। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने यही किया था। और फिर क्या किया था, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला रहे थे और इसके बीच की जो हम है डिस्टेंस निकाले थे, मतलब दूरी निकाले थे। ये हमने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर सोल्व किया था। अब ये हमसे पूछ रहा है कि अगर आप इन दोनों को ऐसे मिलाओ, इस तरह से इसको से मिला दो, ये इस तरह से ये मिला दिया, ठीक है। लेकिन इसके बीच में कोई एक बिंदु ऐसा है भाई, जो बीच में बिंदु होगा इस तरह से ऐसा, उसको हम मान लेते हैं पी बिंदु, ठीक है। ये बिंदु कौन सा मान लेते हैं, पी। अब ये कह रहा है कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात, मतलब जैसे हम कोई लाइन खींचते हैं इस तरह से, ऐसे हमने कोई लाइन खींची, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो इधर एक भाग है और इधर कितने भाग है, 3 भाग है। तो कितने भाग हो गए, 1 भाग इधर और 3 भाग इधर। इसका मतलब जो अनुपात हो गया वो 1:3 हो गया, इस तरह से। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इधर तो है 2 भाग, मतलब यहाँ है 2 भाग और ये जो बिंदु है इधर वाले को देखते तो 3 भाग होता है। जैसे देखिए अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो ये 2 भाग हो गए और इसके 3 भाग हो सकते हैं इस तरह से। तो ये वाला भाग तो 2 है और ये वाला भाग हमारे पास में 3 है, इस तरह से, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है ये जो बिंदु लिखा हुआ है इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो सर, ये x1 y1 है पहला बिंदु, ये x2 y2 है ये दूसरा बिंदु। तो इस वाले को अपन क्या बोलेंगे, इसको सिर्फ x और y बोल दो। क्या बोलेंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे, x एंड y। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं कि x1 क्या है x2 क्या है तो जब क्या है, कभी कभी अभी तो हमसे ये वाला और ये वाला दे रखा है, ये पूछ रहा है। कभी हमसे ये पूछेगा, ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा, ये भी दे रखा होगा और हमें ये और ये पूछेगा। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि x1 x2 कौन सा है और x2 y2 कौन सा है और x और y कौन सा है। अब यहाँ जो चीज लिखी हुई है, ये 2 और 3, ये दो जो है वो m1 की वैल्यू है। अगर मेरे से पूछे कि दो क्या है, तो जो पहला वाला भाग है वो है m1 का मान, यानी किसका मान है, ये m1 का। देखते हैं, ये हो गया आपके m1, मतलब इधर वाला जो भाग इसे हम बोलते हैं m1 और ये इधर वाला बच गया इसे हम बोलते हैं m2, इस तरह से, ठीक है। वापस एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि सर ये वाला जो भाग है इसे अपन बोलेंगे m1 और ये वाला भाग है इस पूरे को हम बोलेंगे m2। ये अनुपात है, भाग है, मतलब इस लाइन के टुकड़े हैं, दो टुकड़े कर रखे हैं। तो दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा इधर आया, एक टुकड़ा इधर आया, तो ये वाला जो टुकड़ा है पूरा पूरा वो कितना का है, m2 का है और ये जो है वो m1 का है, इस तरह से वगैरह है। और हमसे कहना है कि ये वाला बीच वाला हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं, मतलब निर्देशांक निकालना है। तो सिंपल सा सूत्र हम सबको आता है, फॉर्मूला क्या है देखिए एक बार मिल लेता हूँ। अगर हमसे पूछे x की वैल्यू, क्या पूछे x की वैल्यू, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है m1 से। m1 को इंटू करना है x2 से एंड प्लस m2 को इंटू करना है x1 से और बटा में हमें लिखना है m1 प्लस m2। ये किसका फॉर्मूला है बताओ, x का। ये किसका मान निकालता है, x का मान निकालता है। ऐसे ही अगर मैं y का मान निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख लूंगा, y बराबर कैसे लिखते हैं, बस लिखना वही है, या m1 लिखेंगे और लिखेंगे y2 एंड प्लस लिखेंगे m2 y1 एन बटा में हम लिखेंगे m1 प्लस m2, इस तरह से यहाँ बीच में प्लस लग जाएगा और कुछ नहीं, यही फॉर्मूले हैं इसके अंदर। अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए हम इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं या फिर मैं यही कर लेता हूँ सोल्व। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं x का कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब इसका मान निकाल रहे हैं। तो इसका मान निकालने के लिए हमारे पास में m1 कौन सा है, ये है सर m1 और ये है सर m2, इस तरह से, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2 दे रखी है। तो m1 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 2 एंड इंटू x2, ये होता है x2। तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4 है एंड प्लस m2, m2 कौन सा है, ये वाला m2 है। m2 की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। ये है हमारे पास में m2 है और ये है हमारे पास में m1 है, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 है और हमें लिखना है x1, ये तो माइनस में है इसलिए हम इसको लिखेंगे कोष्टक के अंदर और बटा में हम करेंगे
2 प्लस 3, क्योंकि m1 प्लस m2 करना है। बस ये सवाल यही खत्म हो जाएगा कि x बराबर क्या लिखना है। देखो भाई, 2 को 4 से इंटू करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास में 8, एंड 3 को इससे इंटू करेंगे तो 3 एकम 3, प्लस को माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एन बटा हुआ 2 को इनमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब देखो ऊपर 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 बटा हुआ 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 इस तरह से। तो ये तो आ गया हमारे पास में x का मान, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम निकालते हैं y का मान। तो y का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, कैसे करेंगे, m1, m1 की वैल्यू हमारे पास में 2 है, और फिर करेंगे y2, y2 होता है इसके पीछे वाला मान, यानी कि माइनस का 3, इस तरह से एंड प्लस करेंगे m2, m2 हो गया हमारे पास में 3 इस तरह से, और हमारे पास में फिर लिखा हो y1, y1 कितना हमारे पास में 7 दे रखा है, तो इंटू करके हम 7 लिखे हैं, और बटावा में कह रहा है m1 प्लस m2, तो यहाँ करेंगे 2 प्लस 3 इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। ये हो जाएगा y बराबर, इसको इससे इंटू करो, ये माइनस का 6 हो जाएगा, एंड प्लस इसको इससे इंटू करो, ये 21 हो जाएगा इस तरह से, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 5 हो जाएंगे, ठीक है। इंटू ही तो करना था। अब 21 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 15, और नीचे लिखेंगे 5, 5 को इससे काट दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। क्या हमारे पास में ये आंसर है? नहीं, आंसर में एग्जाम में ऐसा लिख के आना है कि जो P बिंदु के निर्देशांक हैं, P बिंदु, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे हमारे पास में, दोनों लिखना है, एक और फिर लिखना है हमें, कौन सा निकाला था हमने, 3, इस तरह से। ये इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास में 1 और 3 हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये तो रहे इसके सवाल के आंसर। हम चलते इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बस को समझते हैं, फिर इसको हम करते हैं सोल्व। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, बिंदुओं 4 और -1। देखिए बिंदु दे रखे हैं हमारे पास में 4 और -1, तो यहाँ लिख लेते हैं, एक तो है 4 और एक दे रखा है -1, और दूसरा बिंदु है हमारे पास में, यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 2 और लिखा हुआ है -3, यही लिखा हुआ है। इसको हम नाम देते हैं ए, इसको हम नाम देते हैं बी, इस तरह से, ठीक है। हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4 और -1, -2 और -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित का मतलब क्या हुआ, 3 भागों में बांटता है। देखिए अब सबसे पहली बात ये कि एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो ये ए बिंदु हो गया, हम इन दोनों को मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया। अब हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इसको 3 भागों में बांटता है। अब 3 भागों में बांटने वाला तो बिंदु एक तो हो नहीं सकता, बिंदु होंगे 3 भागों में बांटने वाले 2, तो उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बिंदुओं, तो यहाँ हमारे पास में ए बिंदु है, जैसा कि ये लिखा हुआ है, ये बी बिंदु है। अब देखो इसको 3 भागों में कैसे बांटेंगे, हम इसके 2 कट लगाएंगे। पहला कट यहाँ लगाएंगे तो ये 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, अब 3 टुकड़े हो गए इसके। तो जो पहला वाला मान है इसे हम बोलते हैं x1 y1, ये है हमारे पास में x1 y1, जो कि हमारे पास में दे रखा है, ये कितना है हमारे पास में 4 और -1 इस तरह से। और जो दूसरा वाला मान है वो है हमारे पास में x2 y2, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सॉरी इसको नीचे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे हम x2 एंड y2 इस तरह से, ठीक है। अब हम एक तो मान लेते हैं p, इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे, मतलब निर्देशांक को बोलेंगे x और y। भाई मुझे इसके मान निकालने हैं तो इसको मैं x और y ही तो बोलूंगा, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे इसके मान निकालने हैं तो हमारे पास में m1 की वैल्यू होनी चाहिए। साहब m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, जितने भाग है, इधर कितने भाग है, एक भाग है, तो ये एक आ जाएगा। और यहाँ देखो ये m2 की वैल्यू के अंदर 2 भाग आ रहा है, तो ये m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 2 हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। और ऐसे ही हम अगर जिस दिन q का मान निकालेंगे, q का मान निकालेंगे उस समय इधर m1 की वैल्यू तो हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 इस तरह से। तो एक बार हम निकालते हैं p के कोऑर्डिनेट, तो p के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू निकाल गए, x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला होता है सबसे पहले m1 लिखते हैं, x2 लिखते हैं, फिर लिखते हैं m2 लिखते हैं और x1 लिखते हैं, एन बटावा करेंगे m1 प्लस लिखेंगे हम m2 इस तरह से। अब x का मान कैसे निकालेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, m1 की वैल्यू सर 1 है, और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस का 2 है इस तरह से, n प्लस m2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 है, ये इस तरह से। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 एंड प्लस 2 को इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 8 एन बटावा, ये हो जाएगा 1 और 2 कितने होते हैं हमारे पास में, 3 होते हैं। और इनको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आता है 6 बटावा 3, और काटेंगे तो आंसर हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है भाई, फॉर्मूला तो यही होता है ना, m1 y2 एन प्लस, फॉर्मूला लिखते हैं m2 y1 m1 प्लस m2,
अब देखो m1 की वैल्यू सर हमारे पास में 1 है, y2 की वैल्यू ऑब्वियसली सर यही होगी -3, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। n प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, या इंटू लगाओ या मत लगाओ, जो कोष्टक लग रहा है तो इंटू नहीं लगाओ तब भी चल जाएगा, वो इंटू ही है। मैंने यहाँ लगा दिया m1 यानी कि y1। m2 की वैल्यू तो हमारे पास में क्या लिखी है हमने, m2 की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास में 2। m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 है। और x1 सॉरी y1 की वैल्यू, भाई m2 लिखते हैं, ये m2 y1, y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -1, तो यहाँ हम लिख लेते हैं -1 इस तरह से, फिर लिखेंगे 1 प्लस 2 इस तरह से लिखेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास में, इसको से इंटू कर लो, -3, इसको इससे इंटू करो, देखो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा इस तरह से, और नीचे लिखेंगे हम 3 इस तरह से। ठीक है, अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे, -5/3 करेंगे, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, बटाबटी में आंसर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने इसको सोल्व किया, इस तरह से आंसर आ रहा है इसके। अब देखो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे पी के जो निर्देशांक हैं, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट, निर्देशांक हैं वो कितने हैं हमारे पास में बताइए। एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ रही है, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 2, और वाई की वैल्यू आ रही है -5/3, ये इस तरह से। अब ऐसे ही आप इसको खुद से सोल्व करेंगे कि जब मुझे Q का मान निकालना है, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला ये क्या लगेगा, मान ये क्या पुट होगा, सिर्फ M1 की जो वैल्यू हो जाएगी। पर जब मुझे जिस दिन इसके मान निकालने होंगे, इस वाले के, तो अब मैं क्या करूंगा बताओ, यहाँ से मैं हटा दूंगा इस तरह से, और बताओ मेरे पास में जो M1 हो जाएगा, वो M1 कितना हो जाएगा बताओ। M1 जो हो जाएगा वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक हो जाएगा, M1 की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी, M2 की वैल्यू सिर्फ इतनी सी रह जाएगी। तो ये M1 हो जाएगा और M2 हो जाएगा, मतलब M1 का जो मान आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा 2, और M2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 1। बस सोल्व अच्छे से करना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी जगह लिखना है हमें 2 और इसकी जगह लिखना है हमें 1। अगर अब यहाँ 2 लिखोगे, 2 को 2 से इंटू करोगे -4 हो जाएगा, 1 लिखोगे तो +4 हो जाएगा, -4 और +4 0 हो जाएंगे। इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको अच्छे से समझेंगे और सोल्व करेंगे। बड़े क्वेश्चन अक्सर सोल्व होते हैं, ये हमने देखा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपके स्कूल में एक खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान बना रखा है। देखो आयत के आकार का मैदान है, कुछ इस तरह से है, ऐसा आयत के आकार का मैदान है। वैसे आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा इधर, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट लिखने पड़ेंगे इस तरह से, तो ये हम मान लेते हैं ए यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ए यहाँ लिखा हुआ है डायग्राम में हमारे पास में, ए यहाँ लिखा हुआ है, बी यहाँ लिखा हुआ है, सी यहाँ लिखा हुआ है, डी यहाँ लिखा हुआ है। हमसे ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एबीसीडी जो आयताकार मैदान में चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई जाती है। पंक्तियां कैसे बनानी, ऐसे इस तरह से, एक पंक्ति ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, इस तरह से। तो इनकी बीच की दूरी 1-1 मीटर है। कितनी मीटर की दूरी है, ये 1 मीटर हो गया, फिर ये 1 मीटर, तो ये 1 मीटर और हो गया, मतलब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरह से 1-1 मीटर की दूरी पर हमने पंक्तियां बना रखी है। इस तरह से क्वेश्चन वाला कह रहा है, जैसा कि हमने बना दिया है। अब हमसे कह रहा है चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी और पंक्तियां बनाई गई हैं, और एडी के अनुदिश, ये हमें एडी दिख रहा है, और इसके अनुदिश जो है हमने क्या कर रखा है, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। ओके, यहाँ यह 1 मीटर की दूरी पर है, ये भी 1-1 मीटर की दूरी पर ही है, लेकिन ये 100 गमले रखे हुए हैं, लास्ट में 100 लिखा हुआ है, इस तरह से 100 गमला लिखा हुआ है, ये पहला गमला, ये दूसरा गमला, इस तरह से, ठीक है। ये गमले रखे हुए हैं इस तरह से, और 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हमसे कह रहा है कि 100 गमले रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7 पॉइंट जो आपके लिखे हुए कौन सी है, 7.12 के अंदर दर्शाया गया है। निहारिकाएं दूसरी पंक्ति में से एडी के, देखो निहारिका लड़की नाम की कोई लड़की है, वो दूसरी पंक्ति में दौड़ना स्टार्ट करती है और एडी के अनुदिश दौड़ती है। यहाँ से दौड़ना शुरू करेगी, ऐसे ऐसे जाएगी और कहाँ जाके रुकेगी, इस एडी के अनुदिश दौड़ना स्टार्ट करती है। और ये कह रहा है कि जो हमारे पास में एडी है कि 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। अच्छा देखो एडी पूरा पूरा कितना है हमारे पास में, 100 दे रखा है, इसका 1/4, इसका 1/4 का मतलब कितना हो गया, 100 का हम चौथा हिस्सा निकालेंगे। भाई 100 के 4 टुकड़े करो, 1/4 का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा, तो वो होता है 25% के बराबर। तो इसका चौथा निकालेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास में, 25 आ जाएगा इस तरह से। इसका मतलब ये जो है, ये दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और कहीं ना कहीं 25 के सामने जाके रुक जाती है। तो हम मान लेते हैं 25 यहाँ है, थोड़ा ऊपर मान लेते हैं 25 यहाँ पे है, हालांकि हमें समझना है सिर्फ। तो 25 यहाँ देखो, दौड़ना 2 से स्टार्ट करती है, तो एक्स का मान कितना हो गया हमारे पास में, एक्स का मान हो गया 2, और किसके सामने जाके रुक जाएगी, 25 के सामने जाके रुक जाएगी। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब वो दौड़ना स्टार्ट करती है दूसरी पंक्ति में से, और रुकती कहाँ पे जाके, रुकती जाती है 25 से गमले के सामने। तो एक्स का मान तो 2 हो गया और वाई का मान 25 हो गया। ऐसे ही अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, ये कह रही निहारिकाएं दूसरी पंक्ति में से, ये तो हाँ हमने पढ़ लिया, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे इसने एक झंडा गाड़ दिया, हरा झंडा, मतलब ये यहाँ इस जगह पे इसने एक हरा झंडा गाड़ दिया इस तरह से, और ये जो झंडा है वो हरे रंग का झंडा है इस तरह से, ठीक है। और
अब हम थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए। अब कौन सा है, अभी हमसे कह रहा है, यहाँ हमने हर झंडा गाड़ दिया है। अब हमसे कह रहा है कि प्रीत जो है वो आठवीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ता है। कोई प्रीत नाम का लड़का है, वो कर रहा है आठवीं पंक्ति में से दौड़ना स्टार्ट करता है। कौन सी पंक्ति में दौड़ेगा? आठवीं। और ये जो एडी है इसके 1/5 भाग है, मतलब जैसे हमने 1/4 किया था वैसे ही हम करते हैं 1/5 भाग के बराबर करेंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में? 20। यानी कि ये यहाँ जाके रुक जाएगा। कहाँ जाके रुक जाएगा? मान लेते हैं 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ जाके रुक जाएगा इस तरह से। ठीक है। और इसकी कोऑर्डिनेट कितने? आठवीं में से दौड़ रहा है और 20वीं पंक्ति में जाके रुक गया, और यहाँ पे एक झंडा गाड़ देता है इस तरह से। और वो झंडे का रंग कौन सा है? हाँ, जो भी है लाल रंग का झंडा है, इस तरह से गाड़ देता है। ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। भाई हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो सर ये एक पॉइंट है ए है, और ये पॉइंट ए का मान लेते हैं बी है। ये पॉइंट है यहाँ लिखा हुआ है ए, और ये बी लिखा हुआ है। ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालें। इसको हम मान लेते हैं x1 और y1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। भाई यही तो हमें करना है। भाई x1 y1 और x2 y2 के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो दूरी हम निकाल सकते हैं आराम से। और फिर हमसे आगे क्या पूछ रहा है? वो हमसे आगे पूछ रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में ठीक रेखाखंड के आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? देखिए वो कहना चाह रहे हैं कि अगर अपन इन दोनों को मिला दे ऐसे, और इन दोनों के बीचों बीच यहाँ झंडा गाड़ना है इस तरह से, तो उसको कहाँ पर ये झंडा गाड़ना पड़ेगा? भैया हमसे सवाल पूछ रहा है, और कुछ नहीं है। तो एक बार हम सोल्व कर लेते हैं, करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इनके जो कोऑर्डिनेट है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बताओ? हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे? हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं सूत्र नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारे पास में? 8 है। ठीक है। एंड माइनस x2 माइनस x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 20 में से हम कितना काटेंगे? 25। भाई यही तो हमारे पास में दूरी सूत्र होता है। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये बताओ। ए बी का मान जो आएगा हमारे पास में, ये आएगा 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा। यहाँ करेंगे 6 का स्क्वायर एंड प्लस इन दोनों में से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर करेंगे। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? या तो हम करेंगे 36, और यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 25 इस तरह से। सही है। भाई ये यहाँ जो है हमारे पास में कितना आंसर आ रहा है हमारे पास में? भाई 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और ये 6 हो जाएगा, 1 11 बच गया, 1 और ये 61। यानी कि इसके जो आंसर आ रहे हैं वो दूरी कितनी है हमारे पास में? √61 है। ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास में? √61 इसके आंसर आ रहे हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इसके बीच में झंडा गाड़ना है यहाँ पे, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? देखो मिड पॉइंट ये इसके मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे निकालते हैं? देखिए जो कि मध्य बिंदु है उसको हम बोलते हैं एक्स और वाई बोलते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। यानी कि मुझे एक्स और वाई का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट के निर्देशांक निकालते हैं हम ऐसा कि x2 प्लस x1 बटा हम करते हैं 2। और ऐसे ही अगर मुझे y के निर्देशांक निकालना है तो y2 प्लस y1 अपॉन 2 इस तरह से निकालते हैं। तो मेरा सीधा सा आंसर आ जाएगा। देखिए x1 प्लस x2 भी करते हैं या x2 प्लस x1 भी कर सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में? देखो 8 प्लस 2 करेंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे हमारे पास में 10/2 करेंगे, कितना आंसर आएगा? 5। एक्स का मान तो हमारे पास में आ रहा है 5। यानी कि मैं कह सकता हूँ सर एक्स का मान तो कितना आ रहा है? एक्स का मान कितना आ रहा है हमारे पास में? 5 आ रहा है। ऐसे ही हमें अगर y का मान निकालना है तो क्या करेंगे? y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अच्छा ये फॉर्मूले है मध्य बिंदु के फॉर्मूले है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूले। y2 प्लस y1, y2 कितना हमारे पास में? 20 है, और y1 कितना हमारे पास में? 25 है इस तरह से। ठीक है। और यहाँ नीचे लिखेंगे 2 एंड इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 45 एंड बटा हम करेंगे 2, इसको भाग इसमें देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ देंगे 2 दूनी 4 और 0.5 इस तरह से। ठीक है। तो y का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 22.5। अब हमसे पूछ रहा है कि जो एक लड़की बीच में से दौड़ी गई थी, रश्मि जिसका नाम था, वो यूं कह रहा है कि कौन सी पंक्ति में जाएगी और कहाँ पे झंडा गाड़ेगी। देखो x का मान तो ये आ रहा है, इसका मतलब वो 5वीं पंक्ति में से दौड़ेगी। और y का मान यहाँ आ रहा है, इसका मतलब वो 22 गमला और 23 वाला गमला, 22 और 23 गमले के बराबर बीच में जाके झंडा रख देगी। तो ये रहे हमारे पास आंसर। तो आपको लिखना है 5वीं पंक्ति में से तो दौड़ेगी, 5वीं पंक्ति में से तो दौड़ेगी, और 22 एंड 23 के बीच में झंडा काट देगी या रख देगी इस तरह से, इस तरह से। ठीक है।
ये रहे आपके आंसर। मतलब यहाँ से अगर वो दौड़ेगी 5 ही पंक्ति में से और 22 और 23 आएगा उसके बीच में से ये लग जाएगा, झंडा काट देगी। इस तरह से हमसे सवाल वाला कह रहा है और हमने सोल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है हमसे, एक बार वो देख लेते हैं फिर हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाला बिंदु, एक बार दो बिंदु दे रखे हैं हमारे पास में, कौन कौन से दे रखे हैं, -3 दे रखे हैं और 10 दे रखे हैं और दे रखा है हमारे पास में 6 और दे रखा है -8। इस तरह से दो बिंदु हमारे पास में दे रखे हैं इस तरह से। और हमसे कह रहा है कि को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बात ये है कि भाई इसको हम मानते हैं x1 और y1 मानते हैं, ठीक है। इसको हम मानते हैं x2 और y2 मानते हैं इस तरह से। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। इसके बीच में यहाँ इधर हो सकता है इधर हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मान लेते हैं p बिंदु और इसके निर्देशांक है x और y, ठीक है। भाई हम इनने अभी सवाल किया था थोड़ी देर पहले, तो इसको मानते हैं x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, बीच वाले को x और y मानते हैं। और यहाँ जो लिखते हैं हम m1 और यहाँ क्या लिखते हैं हम m2 लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहा है, x और y की वैल्यू पहले तो हमें निकालनी थी, इस बार हमें x और y की वैल्यू हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है हमारे पास में, -1 और दे रखी है हमारे पास में 6। इस तरह से हमारे पास में x और y की वैल्यू हमें दे रखी है। अब देखिए हमें जब m और m2 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, या तो आपको लगाना है x वाला या फिर आपको लगाना है y वाला। इन दोनों का किसी का भी लगाओगे तब m1 और m2 की वैल्यू निकल जाएगी। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, हमें एग्जाम में सिर्फ एक लिखना है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m1 m2 की वैल्यू निकालनी है। या तो आप x का फॉर्मूला लगाओ या फिर y का फॉर्मूला लगाओ, दोनों में से आंसर आ जाएगा। तो हमें सिर्फ एक ही तरीके से करना है, मैं आपको दोनों करके बता रहा हूँ। देखिए अगर मुझे x का फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला x का क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है m2x1 प्लस होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, m1x2 लिखते हैं और फिर लिखते हैं m2x1 लिखते हैं बटावा हम लिखते हैं m1 प्लस m2, यहाँ लिखते हैं m1 प्लस m2, यही हम फॉर्मूला लगाते हैं, सही है। इससे भी हम m1 m2 के मान निकालेंगे और अब y वाले से भी निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इस बार हमारे पास में x की वैल्यू निकालनी नहीं दे रखी है, कितनी है हमारे पास में -1 और इसके नीचे एक मान लो, क्योंकि सामने बटाबटी में है तो इधर भी बटाबटी में होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास में m1 की वैल्यू तो हमें निकालनी है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x2 की वैल्यू कितनी है सर, x2 की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 6 एन प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, m2 की वैल्यू सर हमें निकालनी है और x1 की वैल्यू कितनी है, वो है सर हमारे पास में -3 एन बटावा हम करेंगे m1 प्लस करेंगे m2 इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको इससे गुणा कर लेते हैं, एक बार इसको ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व कर लो एक बार, यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 1/1 लिखा हुआ है, इसको इससे सोल्व करेंगे तो 6m1 आ जाएगा, इसको से सोल्व करेंगे तो माइनस का 3m2 आ जाएगा इस तरह से, और नीचे करेंगे m1 प्लस करेंगे m2 इस तरह से। भाई देखो इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, यानी कि हम करेंगे कैची गुणा। कैची गुणा कैसे करेंगे, इसको इससे इंटू कर लो तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में, ये देखो ये माइनस का है, माइनस का इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस का m1 एंड प्लस m2 एंड इसको इससे इंटू कर लो 6m1 माइनस 3m2 इस तरह से। अब एक काम करो इसको अंदर इंटू कर लो, ये हो जाएगा माइनस का m1 प्लस माइनस का m2, क्योंकि जिसके बाहर माइनस होता है तो अंदर पूरे को चेंज चेंज कर देता है। ये हो जाएगा 6m1 एंड माइनस का 3m2 इस तरह से हो जाएगा। अब एक काम करो m1 को एक तरफ कर लो और m2 को एक तरफ कर लो, तो यहाँ देखो 6m1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का m1 तो है ही और माइनस का 6m1 और आ जाएगा एंड बराबर यहाँ पे माइनस के 3m2 तो पहले से थे ही, और अब ये उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में m2 इस तरह से। इन दोनों को प्लस कर लो, देखो ये एक m1 लिखा हुआ है, माइनस के है ना तो सेम साइन वाला जुड़ जाती है, तो माइनस का 6 और माइनस का 1, ये माइनस के 7m1 हो जाएंगे एंड बराबर ये हो जाएंगे माइनस के 2m2 हो जाएंगे इस तरह से। अब मुझे m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है, तो m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ है, तो इन दोनों को एक तरफ कर लो, इसको इसके नीचे भेज दो और इसको इसके नीचे भेज दो, क्योंकि हमें m1 अपॉन m2 निकालना है, क्योंकि ये दोनों अनुपात में होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि m1 अनुपात m2 है, इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि m1 अपॉन m2, ये इस तरह से। तो इसको इसके नीचे भेज दो, तो यानी कि m1 अपॉन हो जाएगा m2 एन बराबर, ये माइनस के 2 उधर पहले से लिखे हुए हैं और ये माइनस के 7 है वो इसके नीचे आ जाएंगे, तो ये माइनस के 7 हो जाएंगे इस तरह से।
इससे ये कट जाएगा m1 और यहाँ लिखेंगे हम m2 और ये हो जाएगा 2:7। यानी कि हमसे पूछे कि m1 रेशियो m2 है तो वो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास में 2:7। देखिए एक तरीका तो ये है कि हम x से सोल्व कर सकते हैं। अब हम चाहें तो इसको y से भी निकाल सकते हैं, किसी एक का फॉर्मूला लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे x का लगाया, ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो y से भी निकाल लेता हूँ। मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, फिर हम चल। तो अब हम इसी का मान y से निकालते हैं। y से कैसे चेक करते हैं वो देख लेते हैं। y से कैसे निकालेंगे, y बराबर लिखेंगे हम यहाँ लिखते हैं m1 y2 n प्लस लिखते हैं m2 y1 लिखते हैं इस तरह से। एंड हम यहाँ लिख लेंगे m1 प्लस लिख लेंगे m2। यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, सही है। अब देखिए y का मान कितना है हमारे पास में 6 है। ये हो गया 6 n बराबर। अच्छा एग्जाम में आपको दोनों में से एक करना है, ये नहीं दोनों करने लग जाओ, ठीक है। एक ही करना है, मैं तो ये बता रहा हूँ अगर y से करो तब भी आंसर आ जाएगा और x से करो तब भी आंसर आ जाएगा। इन बटाओ हम करेंगे एक, कुछ नहीं इसका मतलब एक मान लेते हैं। m1 की वैल्यू हमें वैसे ही निकालनी ही है, ठीक है। और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, y2 की है हमारे पास में 8, वो भी माइनस के। एंड करेंगे प्लस m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू तो हमें और निकालनी है और y1 की वैल्यू है हमारे पास में 10। m1 प्लस m2 यहाँ करेंगे m1 प्लस करेंगे m2 इस तरह से। देखो अब करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सोल्व करो। यहाँ हमारे पास लिखा 6/1 एन बराबर, इसको से इनटू करेंगे तो ये माइनस का 8m1 आ जाएगा एन प्लस इसको से इनटू करेंगे तो ये माइनस 10m2 आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे हम m1 प्लस m2। अब क्या करें, इसको के ची गुणा कर दो, इसको से इनटू कर दो, इसको से इनटू कर दो। तो के ची गुणा करें कैसा करेंगे, इसको इससे करेंगे तो देखो 6 को इससे भी करेंगे 6 को इससे भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 एंड बराबर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 8m1 प्लस 10m2। अब हम m1 एक तरफ कर लेते हैं, m2 एक तरफ कर लेते हैं। m1 एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 एंड ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8m1 और इसको उधर भेज देते हैं। ये 10m2 लिखा हुआ है, ये माइनस का 6m2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 6m1 और 8m1 कितने होते हैं हमारे पास में, 14m1 होते हैं एंड बराबर। यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 4m2 इस तरह से, ठीक है। अब वही क्योंकि हमें m1 अनुपात m2 निकालना है तो इसको इसके नीचे भेज दो, तो ये m1 तो इसके नीचे आ जाएगा m2 के, सॉरी m2 इसके नीचे आ जाएगा। एंड यहाँ लिखा हुआ है 4, ये 14 जो इंटू में वो बटा हुआ भेज दो सामने वाले के इस तरह से। इसको काट दो 2 के पार्ट से तो यहाँ 2 बटा हुआ 7 आ जाएगा इस तरह से। देखो इसके आंसर और इसके आंसर सेम आ रहे हैं, तो आप या तो y से भी कर सकते हैं x से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं सवाल का आंसर आप, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके। अच्छा एग्जाम के अंदर आपको इन दोनों में से कोई सा भी एक मेथड करना है, या तो x से निकालना है या y से निकालना है, दोनों से नहीं निकालना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दे रखा है, एक बार उसको सोल्व करते हैं और फिर हम इसको तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए एक बार रेड करते हैं, फिर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड। पहले इतना सा पढ़ते हैं, एक बार हम इसके जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे आगे तरफ। ये कह रहा है कि एक बिंदु है ए, साहब ये एक बिंदु है ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास बताइए। कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 1 और -5 और ये बी बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में कितने हैं दे रखे हैं हमारे पास में -4 और 5, -4 और 5। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। बी ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास में, 1 और 5 दे रखा है, ठीक है। माइनस के 5 है और बी के कोऑर्डिनेट है माइनस के 4 और 5 दे रखे हैं, ठीक है। और इन दोनों को मिला देते हैं, साहब इन दोनों को मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, हम क्या थोड़ा सा क्या है कि उसको ऐसे समझते हैं टफ होगा, लेकिन टफ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखिए अब हमसे कह रहा है, क्वेश्चन वाला हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ये जो मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अच्छा ये जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, मतलब एक्स अक्ष से कैसे, एक बार मैं बताऊं देखो आपको। भाई यहाँ हमारे पास में कोई ग्राफ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब मैंने तो इसको हालांकि ऐसा बना दिया, बाकी अगर मान लो ये जो कोऑर्डिनेट है 1 और -5 है, 1 और -5 होता है शायद लगभग यहाँ इस जगह पे। एक x का मान 1 है और y का मान, मतलब एक पॉइंट यहाँ होता है, और दूसरा x का मान तो है -4 और y का जो मान है वो है 5। तो x का मान तो है -4 और y का मान है 5। एक मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये x एक्सिस करता है। अब मैं इसको इससे मिला दूं ऐसा, है ना, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ। मैं इसको इससे मिला दूं, अब ये जो लाइन जा रही है ये वाली, भाई ए बिंदु हमारे पास में फिलहाल में, ये जो ए बिंदु है ना, ये वाला ए बिंदु, वो ए बिंदु यहाँ है और बी बिंदु यहाँ है। समझने के लिए, भाई ए बिंदु यहाँ है और बी बिंदु जो है वो यहाँ दे रखा है हमारे पास में। अब यहाँ जो ये रेखा जा रही है इसको कहीं ना कहीं काट रही है, तो जिस जगह काट रही है उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स और वाई इस तरह से। तो हम ये मानते हैं कि जो काट रही है वो रेखा, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स और वाई इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। भाई यही तो कह रहा है,
फिर हमसे ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये एक्स अक्ष से कट रही है। अब देखो एक्स अक्ष से कट रही है तो एक्स अक्ष पे हमें एक चीज हमेशा पता रहती है कि सर एक्स का मान तो कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन वाई का मान हमेशा जीरो होता है। इसके ऊपर हमेशा कोई सा बिंदु ले लो, यहाँ कुछ भी ले लो, तो इसके ऊपर एक्स का मान तो होता है पर वाई का मान हमेशा से क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो हमारे पास में एक्स का मान तो नहीं है पर वाई का मान जरूर दे रखा है, और इस बिंदु के हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पी। इस तरह से इसको नाम क्या देते हैं हम, पी नाम देते हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमसे कह रहा है कि इस बिंदु में क्या ज्ञात करना है, हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो ये किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, पहले तो ये हमें पता करना है कि ये जो है वो अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है m1 m2 की वैल्यू निकालनी है। हम्म तो अब देखिए हमें अनुपात के लिए क्या करना पड़ेगा, m1 और m2 की वैल्यू निकालिए। m1 m2 का मतलब समझ रहे हो, हमें ये वाला m1 निकालना है और ये m2 निकालना है, और फिर हमें इसकी कोऑर्डिनेट भी निकालना है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, निरीक्षण का मतलब क्या होगा, x की वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले सिंपल तरीके से हम m1 और m2 निकाल लेते हैं। इसके निरीक्षांक तो हम आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारे पास में m1 और m2 की वैल्यू निकल जाए तो क्या हम x और y के मान नहीं निकाल सकते हैं? पहला क्वेश्चन ही हमने यही किया था कि जब हमारे पास में m1 m2 दे रखा है और x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम वो तो आराम से निकाल पाएंगे। पर हम यहाँ से m1 m2 निकालते हैं। देखिए अभी इससे जस्ट पहले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि हमने x x से भी हमने m1 m2 निकाला था और y से भी हमने m1 m2 निकाला था। अब मैं x से m1 m2 नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का मान हमारे पास में नहीं दे रखा है। तो अब मैं इसको किससे निकालूंगा, y से, यानी कि y से मैं m1 और m2 की वैल्यू निकालूंगा। अब कैसे निकालेंगे, देखिए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ लिखेंगे m1 y2 एंड प्लस लिखेंगे m2 y1 एंड बटावा हम करेंगे m1 प्लस m2, इस तरह से। ठीक है, y का मान हमारे पास में दे रखा है 0, तो यहाँ हम लगाएंगे 0 एंड बराबर m1 की वैल्यू हमें निकालनी है और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में दे रखी है 5, इस तरह से। एंड प्लस m2 की वैल्यू हमें निकालनी है और y1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है माइनस के 5, और बटावा हमें लिखना है m1 प्लस m2, इस तरह से। इसके नीचे हम मान लेते हैं 0, क्योंकि ये बटाबटी में लिखी हुई है। देखो क्या करना है, 0 बटावा 1, इसको इससे इंटू कर दो तो ये हो जाएगा 5m1, इसको इससे इंटू कर दो माइनस के 5m2 एन बटावा, यहाँ लिखेंगे हम m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है, इसको इससे इंटू कर दो, इसको इससे इंटू कर दो, कैची गुणा करेंगे, देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब पहले इसको इससे इंटू कर लेते हैं, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में, 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। हम एक बार m1 अलग कर देते हैं और m2 अलग कर देते हैं, तो m2 को भेज देते हैं उस वाली साइड के अंदर। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे 5m1 बराबर लिखेंगे 5m2, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब एक काम करो, m2 को भेज दो इसके नीचे और 5 को भेज दो इसके नीचे। क्यों करेंगे ऐसा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है m1 अपॉन m2, यही अनुपात होता है। तो इसको मैं भेजूंगा इसके नीचे, ऊपर m1 लिखा हुआ नीचे m2 आ जाएगा, एंड बराबर सामने कितना लिखा हुआ है 5। सर ये वाला 5 कहाँ गया, इसको नीचे भेज दो इधर, यानी कि ये आ जाएगा नीचे की तरफ, इसको से काट देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1। सही बात है, यानी कि सर हमारे पास में m1 और m2 का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 1, इसके नीचे भी 1 है, मतलब 1:1। 1:1 का मतलब क्या हो गया, ये इसके मध्य बिंदु हो गया। जब कोई 1:1 में बांटता है इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास में, मध्य बिंदु हो गया, इस तरह से। तो ये इसके मध्य बिंदु हो गया। तो m1 का मान कितना है 1, m2 का मान भी कितना है 1। अब हमें क्या करना है, हमें इस x का मान निकालना है। तो सर ये इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निशान हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मध्य बिंदु का निशान निकालना है तो m1 m2 का तो मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x का मान निकाल लेते हैं, x का। तो x अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा लिखते हैं हम यहाँ, x बराबर लिखते हैं, सॉरी, x बराबर लिखते हैं x1 प्लस x2 बटावा 2। अगर यही y का मान निकालना होता तो कैसा लिखते हैं, y1 प्लस y2 या फिर y2 प्लस y1 बटावा 2। हम y2 प्लस y1 भी लिख सकते हैं या y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे x2 प्लस x1 लिखा हुआ है या फिर x1 प्लस x2 लिखा हुआ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर, x2 कितना है हमारे पास में, माइनस के 4 और x1 है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 एंड प्लस यहाँ लिखा हुआ है माइनस के 4 एंड बटावा हम करेंगे 2। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर, एक की जगह लिखेंगे 1 एंड करेंगे माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस के 4 एंड बटावा 2 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएगा, बटावा 2 करेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस के 3 बटावा 2।
ये रहे हमारे पास में इसके आंसर। तो अब हमसे क्या पूछा है भाई, m1 m2 की वैल्यू जो हमने निकाल ली, m1 m2 का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आया था हमारे पास में, बताइए। m1 m2 का अनुपात तो ये आ रहा था, और हमारे पास में इस पॉइंट के निर्देशांक तो आपको लास्ट में लिखना है कि सर m1 एन m2 का जो अनुपात आ रहा है वो 1:1 आ रहा है, और P के निर्देशांक, P के क्या लिखने हैं हमें, निर्देशांक। P बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हमारे पास में हो जाएंगे, x का मान आ रहा है -3/2 एन, साथ में लिखेंगे 0 इस तरह से। यहाँ से ये वाला मान पुटअप करना है, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5वां।